हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डॉक्टर सिंह एनाटॉमी चैनल। और आज हमारा लोअर लिम्ब प्लेलिस्ट का चौथा लेक्चर है लंबर प्लेक्सस एंड फेमोरल नर्व। पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फेशियल आर्टरी को देखा, फिर एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, फिर फेमोरल ट्रायंगल, और आज है लंबर प्लेक्सस एंड फेमोरल नर्व। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिफाइन करेंगे लंबर प्लेक्सस को, उसके फॉर्मेशन, ब्रांचेस, फिर ओरिजिन, कोर्स, रिलेशन एंड ब्रांचेस ऑफ द फेमोरल नर्व, अंडरस्टैंड करें मोटर सप्लाई एंड सेंसरी सप्लाई ऑफ femoral nerve एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंट कोरिलेशन देखेंगे उनको भी। ओके, तो शुरू करते हैं प्लेक्सस से। प्लेक्सस क्या है? What is plexus? Plexus is a network of interconnecting nerve fiber formed by the interior rami of spinal nerve. जो स्पाइनल, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व आपने इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ा होगा कि 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, और ये 31 पेयर हैं वो सब प्लेक्सस में निकलते हैं। कुछ सर्वाइकल, जो सर्वाइकल रीजन से निकलते हैं उनको सर्वाइकल प्लेक्सस के, और ब्रेकियल से ब्रेकियल प्लेक्सस, और लंबर प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस। ओके, रीजन वाइज जो जिस रीजन से निकलता है उसको उसका नाम दिया गया है प्लेक्सस। ये क्या है? एक इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क है नर्व फाइबर का, टीएमआई का, जो नर्व्स निकलती हैं प्लेक्सस की सूरत में, तो उसको क्या कहते हैं? प्लेक्सस। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा फोकस होगा वो किस पर होगा? लंबर प्लेक्सस पर। इस पर आज जो हमारा फोकस होगा वो होगा लंबर प्लेक्सस पर। तो देखेंगे लंबर प्लेक्सस क्या है। लंबर प्लेक्सस जो फॉर्म होता है नेटवर्क नर्व फाइबर्स, नर्व रूट क्या है? L1, L2, L3, L4 स्पाइनल नर्व। lumbar plexus is formed by L1, L2, L3, L4 spinal nerve. L1, L2, L3 और 4 जो स्पाइनल नर्व है वो मिलकर एक प्लेक्सस बना रही है, जो क्या है? लंबर प्लेक्सस है। ओके, एंड L3, L4 एंड L4, L5 मिलकर ये सैक्रल प्लेक्सस में, सैक्रल प्लेक्सस के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं L4 एंड L5 नर्व रूट्स। और ये हम पढ़ेंगे सैक्रल प्लेक्सस में। एंड जो लंबर प्लेक्सस है लोकेटेड कहाँ है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द श्वास मेजर मसल। जो लंबर, ये कौन सा मसल है? पीछे आ रहा है, कौन सा है? श्वास मेजर, ये नजर आ रहा है, ये कौन सा मसल है? श्वास मेजर मसल है। और जो इसके पीछे जो प्लेक्सस नजर आ रहा है वो क्या है? लंबर प्लेक्सस है। इसकी लोकेशन ये है कि ऑन द बैक ऑफ द श्वास मेजर मसल। एंड देखेंगे रिलेशन, देखेंगे इसका क्या है, इंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, लेटरली क्या है, मीडियली क्या है। तो ये पिक्चर है, इस पिक्चर में सारा देखेंगे कि इंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली क्या है। इंटीरियर, ये क्या है? लंबर प्लेक्सस है। ओके, इसके इंटीरियर में जो ये नजर आ रहा है, ये एक मिनट, पेन, ब्लैक पेन ले लूं, ये सही से नजर नहीं आ रही। ओके, ये जो इंटीरियरली ये लंबा सा मसल नजर आ रहा है, ये कौन सा है? श्वास मेजर। सो लंबर प्लेक्स के जो इंटीरियर में है वो कौन सा मसल है? श्वास मेजर मसल है। एंड जो पोस्टीरियरली है, पोस्टीरियरली क्या होगा? ये जो वर्टिब्रा नजर आ रही है, ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा है, इसके जो ट्रांसफर प्रोसेस हैं ये नजर आ रहे हैं, ये पोस्टीरियरली है। और लिटरली क्या है? लिटरली एक मसल होगा क्वाड्रेटस लंबोरम, ये एब्डोमेन, बैक ऑफ एब्डोमेन मसल होता है क्वाड्रेटस लंबोरम, ये लिटरली आ गया। और मीडियली क्या होगी? बॉडी ऑफ लंबर वर्टिब्रा, ये बॉडी ऑफ लंबर वर्टिब्रा ये मीडियली आ गई। ओके, अब रिलेशन इंटीरियरली क्या है? श्वास मेजर मसल है। पोस्टीरियरली क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा। मीडियली क्या है? बॉडी, मीडियली क्या है? बॉडी ऑफ लंबर वर्टिब्रा। एंड लेटरल क्या है? क्वाड्रेटस लंबोरम मसल है, जो एब्डोमेन रीजन में आप पढ़ोगे कि ये बैक ऑफ एब्डोमेन रीजन होता है। अब ब्रांच देखेंगे कि कौन सी ब्रांचेस लंबर प्लेक्सस से निकल रही है। ओके, 6 ब्रांचेस हैं लंबर प्लेक्सस से। देयर आर 6 मेजर ब्रांचेस। ओके, फर्स्ट कौन सी है? इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्वाइनल, जेनिटोफेमोरल, लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व, फेमोरल नर्व, ऑब्च्यूरेटर नर्व। इसमें दो मेन है, फेमोरल एंड ऑब्च्यूरेटर नर्व। ये हम डिटेल में इन दोनों को पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे वो फेमोरल नर्व को, ये इंटीरियर फेमोरल है, ये इंटीरियर कंपार्टमेंट की है, तो इसको आज पढ़ेंगे। और ऑब्च्यूरेटर को मीडियल कंपार्टमेंट पढ़ने के बाद ऑब्च्यूरेटर नर्व को पढ़ेंगे।
तो इन सबको देखते हैं ये नर्व रूट कैसे निकले सब। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर किसकी है? आपका लंबर प्लेक्सस की। ओके, ये L1 नर्व रूट से कौन सी निकल रही है? इलियो दो नर्व्स जो हैं वो L1 नर्व रूट से निकले, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल ये दोनों किस नर्व रूट से निकल रही है? L1 से। और एक नर्व है जो L1 एंड L2 की कॉम्बिनेशन से निकल रही है, ये कौन सी है? जेनाइटोफेमोरल नर्व। जेनाइटोफेमोरल नर्व किससे निकल रही है? L1 एंड L2। एंड उसके बाद जो एक है जो L2 एंड L3 से निकल रही है, वो करिए लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व जो थाई की है उसका वो कौन से निकल रही है? L2 एंड L3। कौन से? L2 L3। L1 L2 से कौन? जेनेटोफेमोरल नर्व। L2 L3 नर्व रूट से लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ओके, और दो जो ऑब्ट्यूरेटर एंड फेमोरल नर्व है, दो मेन नर्व्स हैं, कौन सी? एक फेमोरल नर्व है, ये ऑब्ट्यूरेटर नर्व। इनका नर्व रूट क्या है? L2 L3 L4। ये नर्व रूट देख रहे हो, ये एक L2 से आ रहा है, L3 से आ रहा है एंड L4 से आ रहा है। L2 L3 L4, ये भी L1 L2 L3 L4। और ये जो फेमोरल नर्व है, ये दोनों इंटीरियर एमआई की है, और फेमोरल नर्व है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटीरियर एमआई की है, और ऑब्ट्यूरेटर है वो इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटीरियर एमआई। ये इंटीरियर डिवीजन है इंटीरियर एमआई की, एंड ये पोस्टीरियर डिवीजन है इंटीरियर एमआई की। ओके, तो ये नर्व है जो हमने 6 नर्व देखे, ये लंबर प्लक्स से निकले। अब हर एक को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट कौन थी? इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इसका नर्व रूट क्या है? L1। और कभी कभी आक्यूनली T12 से भी कुछ इसका नर्व रूट आ जाता है, वरना जो L1 से ही होता है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व सप्लाई कहाँ करती है? क्यूटिनस सप्लाई करती है मोस्टली, और ये लोअर एंटीरियर एब्डोमेन वॉल एंड ग्लूटेल स्किन। ओके, ग्लूटेल स्किन, लोअर एंटीरियर एब्डोमेन वॉल, ये अभी का नहीं है, और ग्लूटेल स्किन देख लो, ये ग्लूटेल स्किन को सप्लाई करती है लोअर लंबे हमारे लिए ये पार्ट है। और अब देखें इलियो इंग्वाइनल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल, इन दोनों का नर्व रूट क्या था? L1 था। नर्व रूट क्या था? L1 था। सप्लाई जो इलियो इंग्वाइनल नर्व है वो सप्लाई कहाँ करती है? अपर मीडियल थाई एंड एक्सटर्नल जेनिटल रीजन। इलियो इंग्वाइनल अपर मीडियल थाई, अपर जो मीडियल थाई है वहां पर, और एक्सटर्नल जेनिटल रीजन है जो वहां पर जो क्यूटिनस सप्लाई दे रही है, वो कौन सी नर्व दे रही है? इलियो इंग्वाइनल नर्व। ओके, अब देखेंगे कि जेनाइटोफेमोरल नर्व। जेनाइटोफेमोरल नर्व, इसका हमने नर्व रूट देखा था, कौन सा था? L1 L2। L1 लंबर प्लेक्स से निकली है, L1 L2 इसका नर्व रूट है। और इसका यूनिक फीचर ये है कि पियर्स करती है श्वास मेजर मसल को। ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच नर्व ऑफ लंबर प्लेक्स पियर्स द श्वास मेजर मसल। ओके, कौन सी नर्व पियर्स कर रही है, उसको क्रॉस कर रही है? कौन सी? L1 L2, ये पियर्स करके जाती है जेनेटोफेमोरल नर्व। इसका रूट क्या है? L1 L2 है। एंड नाम से ही पता है, चल जाएगा कि कहाँ पर सप्लाई कर रही है। जेनेटोफेमोरल, जेनेटोफेमोरल जेनिटल रीजन एंड फेमोरल, एक जेनिटल ब्रांच है जो जेनिटल रीजन को सप्लाई कर रही है, और एक फेमोरल ब्रांच है जो फेमोरल जॉइंट है वहां सप्लाई करती है। ओके, अब देखेंगे लेटरल क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, कहाँ किसकी ब्रांच है? डायरेक्ट लंबर प्लेक्सस से निकलती है, और इसका रूट क्या है? L2 L3। ओके, L1 से दो नर्व निकल, रिकॉल करो लेट्स। L1 से कौन सी निकली थी? इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्वाइनल। ओके, L1 L2 से कौन सी निकल रही थी? जेनेटोफेमोरल। ओके, अब L2 L3 से कौन सी निकल रही है? लेटरल क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई। और ये नाम से ही पता है कि लेटरल क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई है, मतलब ये सेंसरी सप्लाई देगी। क्यूटिनस मीन सेंसरी जो सप्लाई देगी। सेंसरी सप्लाई कहाँ देगी? लेटरल लेटरल साइड ऑफ थाई को देगी। जो सेंसरी सप्लाई देगी मतलब स्किन को सप्लाई करेगी ऑफ लेटरल थाई, नाम से ही पता चल रहा है। और इसका ये पास कहाँ करती है? इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन अंडर द इंग्यूनल लिगामेंट। इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से पास होती है इंग्यूनल लिगामेंट से, और एज ए कंटिन्यू करती है लेटर क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई। ये डायरेक्ट ब्रांच निकलती है लंबर प्लेक्सस से। और क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है कि अगर यहाँ पर ये कंप्रेस हो जाती है तो मान लीजिए पास्थेटिका हो जाएगा, जिसमें कंप्रेशन क्या कराएगा? ये जो लेटरल सरफेस लेटरल साइड है जो थाई की, उसमें बर्निंग होगी, टिंगलिंग होगी, नमनेस होगी और लेटरल थाई। ओके, अब देखेंगे ऑब्ट्यूरेटर नर्व क्या है।
ऑब्चुरेटर नर्व ये मेन ब्रांच है, इसका नर्व रूट क्या है, L2 से L4 मीन्स L2 L3 L4। और ये कौन सी डिवीजन है, इंटीरियर इंटीरियर डिवीजन है, इंटीरियर डिवीजन है ऑफ इंटीरियर रेमाई, इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटीरियर रेमाई ऑफ L2 L3 L4। ओके, ऑब्चुरेटर नर्व रूट L2 L3 L4 एंड ये लीव पेल्विस या ऑब्चुरेटर कैनाल, जो ऑब्चुरेटर कैनाल होती है पेल्विक बोन में, वहां से ऑब्चुरेटर नर्व लीव करती है और सप्लाई किस रीजन को करती है, जो मोस्टली मसल्स होते हैं मीडियल रीजन, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई के जो भी मसल होते हैं उनको ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई कर रही है। और ये हम मीडियल और इसको कोर्स इसके डिवीजन्स सारे डिटेल्स में देखेंगे जब हम मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई करेंगे। ओके, उसमें और इसमें याद रखें, नोट किए कि पेक्टिनियस मसल है जो इंटीरियर कंपार्टमेंट एंड मीडियल कंपार्टमेंट दोनों का हाइब्रिड मसल है ये। तो इसको सप्लाई बहुत फेमोरल एंड ऑब्चुरेटर नर्व करती है। ओके, मोस्टली फेमोरल नर्व करती है और इसको कभी कभी ऑब्चुरेटर नर्व भी सप्लाई करती है। ओके, ऑब्चुरेटर नर्व हो गया ये फेमोरल नर्व। जो आज लंबर प्लेक्सिस और उसके साथ जो मेन टॉपिक था हमारा वो फेमोरल नर्व था। और जैसे हमने इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को पढ़ लिया है, तो उसके जो भी मसल्स हैं उनको नर्व सप्लाई कौन दे रहा है, फेमोरल नर्व। इसका आज इसकी ओरिजिन देखेंगे, डिवीजन्स देखेंगे और किस मसल को सप्लाई करे वो देखेंगे, और इसका कोर्स है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये जो फेमोरल नर्व है लार्जेस्ट ब्रांच है लंबर प्लेक्सस की। जो लंबर प्लेक्सस है उसकी लार्जेस्ट ब्रांच कौन सी है, फेमोरल नर्व है। इसका रूट वैल्यू क्या है, L2 L3 L4 पोस्टीरियर डिवीजन। L2 L3 और L4 के इंटीरियर डिवीजन कौन थी, ऑब्चुरेटर नर्व थी। तो फेमोरल नर्व है वो कौन सी है, पोस्टीरियर डिवीजन। ओके, कौन सी, पोस्टीरियर डिवीजन है। नर्व जो अमर कहाँ से ओरिजिनेट करती है, लंबर प्लेक्सस के। आप जैसे हमने लंबर प्लेक्स देखा तब देखा था कि जो इंटीरियर क्या थी, लंबर प्लेक्स के इंटीरियर रिलेशन में श्वास मेजर मसल था। तो वो ये फार्म श्वास मेजर मसल की विथिन श्वास मेजर मसल के अंदर ही फार्म होती है, और जो लेटरल बॉर्डर होता है श्वास मेजर का वहां पर अराइज होती है। ओके, और कोर्स देखेंगे ये कि कहाँ से अराइज होती है और कहाँ जाती है, कैसे जाती है, सारा कोर्स सीखेंगे। पहले इमेज में देखने की कोशिश, वहां पर समझने की कोशिश करेंगे, फिर ये जो स्लाइड है इसको क्विकली देख लेंगे। ओके, तो कोर्स ऑफ फेमोरल नर्व स्टेप बाय स्टेप कोर्स है। फर्स्ट हम देखेंगे फेमोरल नर्व अराइज कहाँ से होती है, ये देख रहे हैं, ये लंबर प्लेक्सस है। लंबर प्लेक्स है, लंबर प्लेक्सस की कौन सी डिवीजन, L2, लंबर प्लेक्स की कौन सी डिवीजन, L2 L3 L4, एंटीरियर एमआई, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ एंटीरियर एमआई। ओके, तो श्वास, ये श्वास मेजर मसल है। विद इन द श्वास मेजर मसल अराइज हो रही है, और फिर अराइज होने के बाद ये जो लेटरल बॉर्डर है, ये श्वास मेजर मसल का लेटरल बॉर्डर है, और यहाँ पर अमर्ज होती है। और फिर ये जो दो मसल्स हैं, इलियकस एंड ग्रूव है, इलियक्स एंड श्वास मेजर मसल के बीच में, इलियकस एंड श्वास मेजर मसल के बीच में जो ग्रूव है वहां से आती है, और वहां से आते नीचे जब इंग्यूनल लिगामेंट पर पहुंचती है, तो कौन से जो मिड पॉइंट ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट है वहां इंटर करती है थाई रीजन में। ओके, कौन सी रीजन, मिड पॉइंट ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट, वहां इंटर करती है थाई रीजन में, और फिर इंटर करती है फेमोरल ट्रायंगल में, एंड फिर वहां पर इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन देती है। फिर आगे देखेंगे कि इंटीरियर डिवीजन किसको सप्लाई करिए, पोस्टीरियर डिवीजन। ओके, ये था कोर्स को समझने पहले का अमर्ज कहाँ हो रही है, L2 L3 L4 नर्व रूट है इसका, और जो श्वास मेजर मसल है उसके अंदर हो रही है। फिर जो उस कहाँ से निकलती है, लेटरल बॉर्डर ऑफ श्वास मेजर मसल, और फिर नीचे आती है, वहां से ग्रूव है किसके बीच में, श्वास मेजर और इलियक्स मसल के बीच में ग्रूव है, उस ग्रूव से नीचे आती है और एंटर करती है इंग्यूनल लिगामेंट पर। इंग्यूनल लिगामेंट किस, मिड पॉइंट ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट पर। ओके, मिड इंग्यूनल पॉइंट पर कौन था, आर्टरी थी, फेमोरल आर्टरी थी मिड पॉइंट ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट पर। ये फेमोरल नर्व अमर्ज के नीचे और आकर फेमोरल ट्रायंगल का कंटेंट बनती है और वहां डिवाइड करती है पोस्टीरियर
एंड इंटीरियर डिवीजन में। यही सेम स्लाइड में लिखा हुआ है कि फार्म विद इन द श्वास मेजर मसल emerges from the lateral border of श्वास मेजर, फिर डिसेंड करती है किसमें, ग्रूव के बिटवीन श्वास मेजर मसल एंड इलियस, फिर वहां से नीचे आती है, पास करती है इंग्यूनल लिगामेंट की डीप टू द इंग्यूनल लिगामेंट एट द पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट एंड एट द मिड पॉइंट ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट फेमोरल ट्रायंगल को एंटर करती है, फिर डिवाइड करती है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व में। ओके, ये क्वेश्चन नोट करने की चीज है कि जो फेमोरल नर्व, जो हमने फेमोरल शीट देखी थी कल जो लेक्चर था फेमोरल ट्रायंगल वाला, उसमें जो हमने फेमोरल शीट देखी थी उसके कंटेंट में हमने देखा था क्या था, फेमोरल आर्टरी थी, नर्व थी, लिम्फेटिक थे, 3 उसके कंपार्टमेंट थे, मगर फेमोरल जो नर्व थी वो आउटसाइड थी फेमोरल शीट के। ओके, फेमोरल नर्व और जो फेमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स है उसमें भी फेमोरल नर्व मोस्ट लेटरल थी। ओके, हमने शॉर्टकट देखा था NAVL। ओके, मोस्ट लेटरल टू मीडियल, लेटरल मोस्ट कौन था, फेमोरल ट्रायंगल कंटेंट में नर्व थी, फेमोरल नर्व, फेमोरल आर्टरी, फिर फेमोरल वेन, फिर लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, अब डिवीजन्स देखेंगे, फेमोरल नर्व के 2 डिवीजन्स है, कौन सी, जैसे ही फेमोरल ट्रायंगल को एंटर करती है ये डिवाइड करती है इंटीरियर डिवीजन को एंड पोस्टीरियर डिवीजन को। ओके, अब जो एंटीरियर डिवीजन्स के ब्रांचेस हैं वो किसको जाते हैं, 3 है, एक नर्व टू सार्टोरियस मसल है, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये दोनों क्यूटेनियस नर्व है, सेंसरी सप्लाई करती है, स्किन को सप्लाई करती है, और एक मस्कुलर, एक है कौन सी, नर्व टू सार्टोरियस मसल, ये ब्रांच है एंटीरियर डिवीजन की। ओके, फिर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिवीजन की जो भी मसल एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के बचते हैं उनको बाकी कौन सप्लाई कर रही है, ये पोस्टीरियर डिवीजन करती है। कौन से मसल रहते हैं बाकी, रेक्टस फेमोरस हो गया, वास्टस मीडियलिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस इंटरमीडियस, ये तीनों किसके हैं, क्वाड्रेटस के हैं, और ये सबको ये सप्लाई कर रही है इनको। ओके, और जो डायरेक्ट ब्रांच होती है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, कुछ जो डायरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं फीमोरल नर्व को, मसल को सप्लाई करती है, कौन सी, एक इलियकस मसल को जो सप्लाई कर रही है वो डायरेक्ट ब्रांच निकलती है। डायरेक्ट ब्रांच इंग्यूनल लिगामेंट के अबव 2 डायरेक्ट ब्रांचेस निकलती है फीमोरल नर्व से जो 2 मसल को सप्लाई करती है, एक कौन सी, इलियकस मसल को, और एक नर्व टू पेक्टिनस को। ओके, ये 2 डायरेक्ट ब्रांच है, किसी डिवीजन की नहीं है। और फिर नीचे आती है इंग्यूनल लिगामेंट को क्रॉस करती है, और फेमोरल ट्रायंगल में एट लेटरल लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी है, कौन सी, याद रखना, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, इस पॉइंट पर ये डिवाइड होती है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन पर। जो इंटीरियर डिवीजन है वो सार्टोरियस मसल को सप्लाई करती है, एंड फिर डिवाइड करती है दो क्यूटिनस ब्रांच में, कौन से, एक इंटरमीडिएट क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई एंड एक मीडियल क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई। ओके, जैसे हमने देखा था कि लिटरल क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई थी, वो कौन किसको सप्लाई कर रही थी, वो कहाँ से आ रही थी, सॉरी, वो डायरेक्ट लंबर प्लेक्सस से आ रही थी, जबकि ये इंटरमीडिएट क्यूटिनस नर्व थाई, मीडियल क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई, ये कहाँ से, ये इंटीरियर डिवीजन ऑफ फेमोरल नर्व से आ रही है। ओके, अब पोस्टीरियर डिवीजन देखेंगे, ये जो है पोस्टीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन का एक रेक्टस फेमोरस मसल को सप्लाई करी है, वास्टस लेटरल को, वास्टस मीडियलिस को, वास्टस इंटरमीडियस को, एंड नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट को। नी जॉइंट या हिप जॉइंट को जो भी 2 इसकी ब्रांचेस जाती हैं फेमोरल नर्व की, वो कहाँ से आ रही है, पोस्टीरियर डिवीजन से। और ये सेम पोस्टीरियर डिवीजन एज डाउन कंटिन्यू करती है सेफनेस नर्व को, कौन सी, सेफनेस नर्व कंटिन्यू करती है, और ये जब हम लेग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे सेफनेस नर्व कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही है। अभी के लिए ये देखा कि फेमोरल नर्व का नर्व रूट क्या है, L2 L3 L4, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ L2 L3 L4। ओके, और जैसे ये डाउनवर्ड दो रहे हैं जो इंग्यूनल लिगामेंट से अबव, 2 डायरेक्ट ब्रांचेस, दो मसल को दे रही है, कौन से, इलियकस एंड पेक्टिनस मसल को। और जैसे नीचे आती है फेमोरल ट्रायंगल में ये डिवाइड हो जाती है 2 में, एक एंटीरियर डिवीजन, एक पोस्टीरियर डिवीजन। जो एंटीरियर डिवीजन है वो किसको सप्लाई करी है, सार्टोरियस मसल को, एंड 2 क्यूटिनस ब्रांच होती है, इंटरमीडिएट क्यूटिनस नर्व एंड मीडियल क्यूटिनस नर्व थाई, एंड फिर वो जो पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर रेक्टस फेमोरस, वास्टस मीडियलिस एंड वास्टस इंटरमीडियस को, एंड जो हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड को सप्लाई कर रही है, एंड डाउनवर्ड ऐसे कंटिन्यू करती है क्यूटिनस नर्व, कौन सी, सेफनेस नर्व। ओके, ये हो गया फेमोरल नर्व के बारे में। और ये सारे मसल जो थे इंटीरियर कंपार्टमेंट के वो आपने देखे कि फेमोरल नर्व सप्लाई करिए, सिर्फ एक्सेप्ट कौन सा, श्वास मेजर श्वास मेजर मसल को कौन सप्लाई कर रहा है, श्वास मेजर मसल है, इसको फेमोरस
femoral nerve नहीं सप्लाई करी, इसको डायरेक्ट लंबर प्लेक्स से नर्व रूट है L1 L2 L3, L1 L2 L3 जो नर्व रूट है वो डायरेक्ट इस श्वास मेजर मसल को सप्लाई कर रहा है। ये एक एमसीक्यू पॉइंट है, इसको ध्यान में। और फंक्शन ऑफ ह्यूमरल नर्व, फंक्शन ऑफ ह्यूमरल नर्व जो इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही है, तो हम पता है कि इंटीरियर कंपार्टमेंट नी एक्सटेंशन कराता है, फ्लेक्शन कराता है। जो क्वाड्रिसेप मसल है उसको सप्लाई कौन करे, ह्यूमरल नर्व। तो क्वाड्रिसेप मसल का फंक्शन क्या है, नी एक्सटेंड कराता है एंड फ्लेक्शन कराता है। फ्लेक्शन कौन से मसल करा रहे हैं, इलियकस, सार्टोरियस, रेक्टस फेमोरस, ये सब फ्लेक्शन करा है। तो फेमोरल नर्व का ये जिन मसल को सप्लाई करती है उनके जो फंक्शंस है वही फेमोरल नर्व के फंक्शन है। ओके, अब देखेंगे अगर फेमोरल नर्व इंजर्ड हो जाए, ओके, किसी पर कहाँ पर काजेस क्या है, कहाँ पर इंजर्ड हो जाती है। अगर पेल्विक फ्रैक्चर हो जाए तो भी उसमें भी फेमोरल नर्व इंजर्ड हो सकती है, कोई ट्रॉमा की वजह से, कोई और या कोई सर्जिकल इंजरी होगी उसकी वजह से ये फेमोरल नर्व इंजर्ड हो सकती है। अब या कोई कैथेटराइजेशन प्रोसेस होता है, हमने देखा था कि फेमोरल ट्रायंगल पर फेमोरल आर्टरी पर कैथेटराइजेशन करते हैं, तो उसी कॉम्प्लिकेशन में भी फेमोरल नर्व इंजर्ड हो सकती है। तो उसमें क्या होगा कि मोटर लॉस कौन से होंगे, जो क्वाड्रिसेप्स फंक्शन लॉस हो जाएगा, क्वाड्रिसेप मसल को कौन सप्लाई कर रहा है, फेमोरल नर्व करिए। अगर उसका फंक्शन अगर लॉस हो गया तो जो पेशेंट होगा वो अपनी नी को एक्सटेंड नहीं कर सकेगा। और हिप फ्लेक्शन में जो श्वास मेजर मसल है वो तो सही काम कर रहा है, तो हिप फ्लेक्शन वीकली होगी और जो इलियकस होगा वो डैमेज हो जाएगा। और सो डिफिकल्टी होगी वॉकिंग में, रनिंग में, क्लाइंबिंग, स्ट्रेस में, इन सब में डिफिकल्टी होगी। सेंसरी लॉस कहाँ होगा, जो जहाँ जहाँ फेमोरल नर्व सेंसरी सप्लाई दे रही है वहाँ पर होगी। जी हमने देखा कि मीडियल इंटीरियर थाई को दे रही थी और दो रीजर्स और को दे रही थी, मीडियल क्यूटेनस नर्व एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनस नर्व थाई, ये दोनों क्यूटेनस सप्लाई दे रही थी, तो ये लॉस होगी। एंड जो सेफनेस नर्व नीचे जा रही थी वो मीडियल साइड ऑफ लेग एंड मीडियल फुट को सप्लाई कर रही थी, तो वो भी लॉस हो जाएगी। ओके, अब देखेंगे कि पटेलर नी रिफ्लेक्स क्या है। ओके, आपने बहुत बार सुना नाम सुना होगा पटेलर नी रिफ्लेक्स, या किसी डॉक्टर के पास हो कहेंगे तो उसने भी परफॉर्म किया होगा। इसका मेन क्या है, नर्व रूट है। नर्व रूट पटेलर नी रिफ्लेक्स में हम क्या चेक करते हैं, क्वाड्रिसेप्स टेंडन पर करते हैं, फेमोरल नर्व को चेक किया जाता है। तो फेमोरल नर्व का रूट क्या है, L2 L3 L4 L2 L3 L4। और मेनली इस पटेलर रिफ्लेक्स में जो मेनली चेक किया जाता है नर्व रूट वो कौन सा, L4। इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये है कि ये क्या है, पटेलर है। ये पटेलर, ये नीचे क्या है, पटेलर टेंडन है। इस पटेलर टेंडन को क्या करेंगे, जब वो हैमर से हिट करेंगे तो नॉर्मल रिस्पांस क्या आएगा कि नी एक्सटेंड करेगी। ओके, ये नॉर्मल रिस्पांस है, मींस फेमोरल नर्व इंटीग्रेटिव फेमोरल नर्व, ठीक है, इसी को चेक करते हैं। ओके, तो आज हमारा बस यही था टॉपिक। हमने आज देखा तो लंबर प्लेक्सस था, लंबर प्लेक्सस को देखा एंड फेमोरल फेमोरल नर्व को देखा। फेमोरल नर्व किन किन मसल को सप्लाई कर रही है सबको देखा, किस मसल को सप्लाई कर रही थी। दो डायरेक्ट डिवीजन थी, डायरेक्ट किसको दे रही थी, एक इलियकस को दे रही थी। दो डायरेक्ट जो ब्रांचेस आ रही थी इलियकस मसल को एंड पेक्टिनस को, एंड जो फिर नीचे जाकर फेमोरल ट्रायंगल में डिवाइड हो रही थी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में। जो इंटीरियर थी वो मसल कौन किसको दे रही थी, सार्टोरियस को। जो बका जो रेक्टस फेमोरस मसल हो गया, वास्टस लेटर पोस्टीरियर डिवीजन थी वो वास्टस लेटरस, वास्टस वास्टस मीडियस, वास्टस इंटरमीडियस, इन सबको कौन सी दे रही थी, पोस्टीरियर डिवीजन। ओके, और जो इंटीरियर डिवीजन थी वो दो और क्यूटिनस नर्व यहाँ से ब्रांचेस आ रही थी, कौन सी, मीडियल क्यूटेनस नर्व एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनस नर्व, ये भी यहाँ से आ रहे थे। तो इन सबको देखा और ये जो पोस्टीरियर डिवीजन थी ये डाउनवर्ड कंटिन्यू कर रही थी, कौन सी, सेफनेस नर्व। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आज ये छोटा सा टॉपिक था लंबर प्लेक्सस एंड फेमोरल नर्व। कल हम देखेंगे कि मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। सब्सक्राइब करिएगा और लाइक एंड कमेंट करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।